अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहते हैं। उम्मीद है तिजारती मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दूसरे मुल्क की ऐनक से नहीं देखते। ख़रीदने का मकसद अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क और अमन की ख्वाहिश रखता है। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीका ने अहम किरदार अदा किया। भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर को आके खुदरादियत देना चाहती है। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। गज़ा में फौरी तौर पर सीज़ फायर होना चाहिए। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासर हुई। सानिया 9 मई पर कानून अपना रास्ता लेगा। नायब वज़ीर आज़म की थिंक टैंक में सवालों का जवाब देते हुए कहा, मकबूल सियासी लीडर का मुतालबा असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं है। जब आप असलहा उठा लें तो मुझ जैसा मफामत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। तमाम मुकदमात अदालतों में हैं। उनका कहना था, डॉक्टर राफिया सिद्दीकी दहाइयों से अमेरिका में अमरीकी कानून के तहत कैद हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मुलाकात। तिजारती रवाबित, सरमायाकारी, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी और क़याम अमन के लिए मिलकर काम करने का यादा। इसहाक डार ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम चाहते हैं। तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में सदर ट्रंप का किरदार लायके तहसीन था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीका की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ। ईरान के साथ सालसी में पाकिस्तान का किरदार लायके तहसीन रहा। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान का बयान। कहा, दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। दाइश खुरासान के खिलाफ इक़दामात पर गौर किया गया। आइंदा माह इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात पर बात की। बाहमी फ़ायदे पर मबनी दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर जोर दिया गया। अहम मादनियात और कानूनी के शोबों में ताउन के इम्कानात को तलाश करने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर, रायविंड, कसूर और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से हब्स खत्म। मुल्का इलाकों में भी मतला जुज़वी बरालूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार है। 31 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब में 28 से 31 जुलाई के दौरान मानसून की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश होगी। बलूचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मानसेरा में कनवर नाला के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट। झील सैफुल मलूक रोड पर फ्लैश फ्लडिंग से रोड बंद। भूंजा के मकाम पर फ्लैश फ्लडिंग से रास्ता बंद। सैफुल मलूक रोड को हैवी मशीनरी की मदद से बहाल किया गया। तमाम गाड़ियों और सयाहों को निकाल लिया। लैंड स्लाइडिंग के बाद फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। पुलिस का कहना है ट्रैकिंग करने वालों को वापस लाया जा रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल है। मियावाली में हजारों एकड़ पर काश्त कपास की फसल खराब। हाफिजाबाद में 140 से ज्यादा देहात डूब गए। उधर तोंसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का दौरा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बीजिंग में अस्करी और सियासी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का यादा।
मुश्तरका चैलेंजेस CPEC समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल, चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी क़यादत ने अमन और इस्तेहकाम में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की जनरल जोंग जुया से जनरल चिन हुई से भी मुलाकातें हुई। सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को आगे लाया जाएगा। बतौर चीफ जस्टिस गैर जानिबदार, ईमानदार और आज़ाद जुडिशल अफसरान के साथ खड़े होंगे। चीफ जस्टिस राजा अफरीदी ने अदालती अमूर पर 2 शिफ्टों में चलाने का इंदिया दिया। कहा, मेरा ख्वाब है मुतासरा साइलिन इस एतमाद के साथ अदालतों में आए कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। रावलपिंडी में अलमनाक वाकया। पीर भदाई में जिरगे के फैसले पर नौजवान लड़की मुबैना तौर पर कत्ल। ज़राए के मुताबिक मकतूला शादीशुदा थी, शौहर से झगड़े पर कश्मीर गई। लड़की को कश्मीर से वापस लाकर कत्ल किया गया। शौहर समेत 8 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी शामिल। पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने कब्र-कुशाई करके पोस्टमार्टम का हुक्म दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान की लड़की को कत्ल करने के इंदौनाक वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, खातून को रिवायत की भेंट चढ़ाना नाकाबिल बर्दाश्त है। रियासती इदारे हर सतह पर ऐसे गैर कानूनी फैसलों को जड़ से उखाड़े। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास गज़ा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गज़ा से बहुत से अर्गमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है कि जब हम आखिरी अर्गमाली भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। दूसरी तरफ 125 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने का मुतालिबा। गजा में भूख का राज। गजाई किलत से मजीद 9 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 122 हो गई। 24 घंटों में मजीद 62 शहादतें। मजमूई तादाद 59,500 से जायद हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे के नुमाइंदों ने बताया, गजा में भूख और निढाल से बच्चों की आंखें धसी हुई हैं, पसलियां निकली हुई हैं। माएँ रात को उठ कर देखती हैं कि उनके भूखे बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारने के बाद इंतजामिया जाग गई। वेस्ट इंडीज़ से टाकरे के लिए सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी। T20 और वनडे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टॉप परफॉर्मर सलमान मिर्जा नज़रअंदाज। हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन अफरीदी T20 स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम और नसीम शाह वनडे मैचेस खेलेंगे। हसन नवाज की एक रोज़ा टीम में भी एंट्री। शाहीनों का पहला दस्ता ढाका से बरास्ता दुबई लॉर्ड हिल के लिए रवाना। पाक वेस्ट इंडीज़ पहला T20 1 अगस्त को होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 पाकिस्तान चैंपियंस ने जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 31 रन की शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। 199 रन के अदब के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 167 रन तक महदूद रही। उमर अमीन ने 42 गेंदों पर 58 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। शुएब मलिक 34 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 46 रन बना सके। पाकिस्तान आज वेस्ट इंडीज़ चैंपियंस के खिलाफ खेलेगा।